दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई यानी इमरान खान को बल्ला वापस मिल गया और क्या आने वाले दिनों में बल्ला सलामत रहेगा पीटीआई के पास के नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है, उसके 3 रुकनी बेंच जो था उसने ये फैसला दिया है, पीटीआई के हक में फैसला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस जनाब सैयद मज़हर अली अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उसमें उन्हें इस्तदा की गई है कि अब वो बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़राइज़ सारा अंजाम नहीं दे सकते। पब्लिक इंटरेस्ट में है। सर्दी की शदीद जो लहर है वो जारी है। पूरा पंजाब, लाहौर समेत पूरा पंजाब पाकिस्तान जो है वो शदीद सर्दी की लपेट में है। नमूनिया की रेशो बढ़ गई है। अस्पताल जो है वो छोटे बच्चों से जो नमूनिया का शिकार होकर आ रहे हैं, मर रहे हैं। अस्पतालों की एमरजेंसियाँ बढ़ गई हैं। स्कूलों में छोटे बच्चे जो ज़ेर तलीम हैं उनमें नमूनिया बढ़ गया है। नमूनिया की रेशो शहर लाहौर समेत पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बढ़ गई है और उसकी बड़ी वजह सर्दी है। हुकूमत जो है वो उसने फ़ैसला किया है कि जो नर्सरी तक के बच्चे हैं, पहली क्लास तक के बच्चे हैं, उनको रिलीफ दिया जाए और उनके लिए मज़ीद छुट्टियाँ बढ़ा दी जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। पहली डेवलपमेंट ये हुई है कि पीटीआई यानी इमरान खान को बल्ला वापस मिल गया। उनका इंतखाबी निशान उन्हें वापस दिला दिया है। वापस किसने दिलाया, कैसे दिलाया, इस पर बात करेंगे। और क्या आने वाले दिनों में बल्ला सलामत रहेगा पीटीआई के पास के नहीं, इस पर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जिन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, सैयद मज़हर अली अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा उन्होंने सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। इसके पीछे कहानी क्या है, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो ये है कि स्कूलों में छोटे बच्चे जो ज़ेर तलीम हैं उनमें नमूनिया बढ़ गया है। नमूनिया की रेशो शहर लाहौर समेत पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बढ़ गई है और उसकी बड़ी वजह सर्दी है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, पहली खबर जो मैंने आपको दी है वो बहुत बड़ी खुशखबरी है पीटीआई के खिलाड़ियों के लिए, इमरान खान के खिलाड़ियों के लिए। पीटीआई अब इमरान खान की नहीं रही, लेकिन लोग उसको इमरान खान के नाम से ही मंसूब करते हैं। अब तो बैरिस्टर गोहर चेयरमैन है, लेकिन पीटीआई को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। इलेक्शन से जब 1 माह का अरसा भी नहीं रह गया तो पीटीआई आज बल्ला वापस लेने में कामयाब हो गई है और पीटीआई को बल्ला मिल गया है। पीटीआई यानी नाज़रीन आप जानते हैं पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला है और बल्ले के नीचे जो होते हैं, जो उसको बल्ला हाथ में पकड़ते हैं, वो खिलाड़ी होते हैं। ये इमरान खान के खिलाड़ियों के हाथ में आज फिर एक मरतबा दे दिया गया है बल्ला। नाज़रीन, ये आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है। उसके 3 रुकनी बेंच जो था उसने ये फ़ैसला दिया है, पीटीआई के हक में फ़ैसला कर दिया है। खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हुई थी कि जो 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था। फ़ैसला ये था कि इंटर पार्टी इंतखाबात जो है वो ठीक नहीं हुए, उनके रूल्स पर अमल नहीं किया गया। एसओपी पर पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा था कि इंटर पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उन्हें दोबारा कराएँ। वो दोबारा कराने में भी नाकाम रहे। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को इंतखाबी निशान पीटीआई का बल्ला वापस ले लिया था। उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की पीटीआई के वकला की आला सीनियर टीम ने, जिस पर आज उसका मुख्तसर तरीन फ़ैसला सुनाया गया है। फ़ैसला यह है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था उसको कलअदब करार दिया जाता है और हुक्म दिया जाता है कि पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है बल्ला उसको वापस कर दिया जाए। यानी कि आज पीटीआई को बल्ला वापस कर दिया गया और वो अपने पुराने इंतखाबी निशान से इलेक्शन में उतर सकेंगे, इलेक्शन के मैदान में उतर सकेंगे। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था वो कलअदब करार दिलाया और बल्ला हासिल कर लिया। क्या बल्ला उनके पास रहेगा कि नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बहुत बड़ी खबर देनी है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है, इससे भी बड़ी एक खबर है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस जनाब सैयद मज़हर अली अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस साहब ने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान, सदर मुमलकत
کو بھجوا دیا اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ اب وہ بطور جج اب سپریم کورٹ آف پاکستان فرائض سر انجام نہیں دے سکتے. پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں کیونکہ ان کی ذاتی پرابلمز ہیں, ذاتی مجبوریاں ہیں, وہ اب بطور جسٹس کام نہیں کر سکتے, اس لیے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے. ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہے. سپریم کورٹ میں بڑے عرصے کے بعد کسی سینئر ترین جج نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. یہاں تو ناظرین پاکستان کا کلچر جو بن چکا ہے, یہاں پہ ایک جو چپراسی ہے اس کو ایک کسی بڑے اور پرکشش افسر کے ساتھ, پرکشش سیٹ کے ساتھ لگا دیا جائے بطور نائب قاصد یا ڈرائیور, تو وہ بھی سیٹ نہیں چھوڑتا. لیکن جسٹس مظہر علی اکبر نے بڑے عہدے سے آج استعفیٰ دیا ہے. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ استعفیٰ جو ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجبوری میں دیا ہے, کیونکہ علی اکبر, جسٹس مظہر علی اکبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نے ایک متنازع جج کے طور پر لیا جا رہا تھا, ان کے خلاف ریفرنس بھی تھا, لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے خوشی سے استعفیٰ نہیں دیا. انہیں کسی اعلیٰ عہدیدار نے یہ کہا کہ چاہے تو ریفرنس بک لو یا استعفیٰ دے دو, جس پر انہوں نے جو آسان راستہ تھا وہ قبول کیا اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. تو یہ ایک تہلکہ خیز خبر تھی آج کی جو میں نے آپ کو دی, یعنی کہ اس سے پہلے بڑے سالوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی جج نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. مظہر علی اکبر مستعفی ہو گئے اپنے عہدے سے, انہوں نے جج کا عہدہ چھوڑ دیا ہے اور صدر مملکت کو اپنا استعفیٰ ارسال کر دیا ہے. اب صدر مملکت دیکھتے ہیں کہ وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اچھا, اس کے بعد ناظرین جو میں نے آپ سے کہا تھا ایک بہت بڑی خبر کہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ, جو ان کا پسندیدہ بلہ ہے, اس کو واپس کر دیا گیا ہے. اس پہ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا بلہ ان کے پاس آئندہ دنوں میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا. ناظرین اس حوالے سے بہت بڑی ایک اور خبر تہلکہ خیز کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہیں رہنے دینا. اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہو چکا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی مسلم لیگ نون چاہتی ہے, یہی پیپلز پارٹی چاہتی ہے, یہی JUIF چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی 8 فروری 2024 کو جو الیکشن کا میدان لگ رہا ہے, جو جنرل الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کھیرو کھیرو ہو جائے, پی ٹی آئی بلہ بلہ نہ رہے, ان کے پاس بلہ نہ رہے. لہٰذا ان جماعتوں کی شدید خواہش ہے جس کی تمیل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہا جاتا ہے کہ آئندہ دنوں میں اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دے گا اور کوشش کرے گا کہ پی ٹی آئی بغیر بلے کے میدان میں اترے. انہیں یا تو تسبیح دے دی جائے انتخابی نشان الیکشن 2024 کے لیے, یا تو انہیں تسبیح دے دی جائے یا پھر کوئی اور چیز انہیں پوچھا جائے گا جو موجودہ چیئرمین ہے کہ تسبیح لینی ہے یا مسلح لینا ہے, کیونکہ اب پی ٹی آئی اللہ اللہ کرے گی اور اللہ اللہ کر کے آگے بڑھے گی. اس لیے بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے ماہرین کی ٹیم کو بلا لیا ہے اور اس پہ اس وقت صلاح مشورہ جاری ہے. تو اگر یہ فیصلہ مستقل ہوا کہ اس کو چیلنج کرنا ہے, لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کو, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے اور 22 دسمبر کا جو فیصلہ تھا بلہ واپس لینے کا انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو فیصلہ تھا ان کو جو کلعدم قرار دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے, اب اس کو اس آج کے فیصلے کو کلعدم قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں جا رہی ہے اور وہاں پٹیشن دائر کر رہی ہے کہ ان کا فیصلہ غلط طریقے سے پشاور ہائی کورٹ نے کلعدم قرار دیا ہے, لہٰذا اس کے فیصلے کو برقرار رکھا جائے کیونکہ پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی انتخابات قانون کے مطابق نہیں کروائے. ناظرین اب چلتے ہیں ایک بہت بڑی خبر, اور ایک بڑی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ اسکول کھل چکے ہیں, چھوٹے بچے جو ہیں وہ صبح سویرے اسکول جاتے ہیں, لیکن اس وقت سردی کی شدید جو لہر ہے وہ جاری ہے. پورا پنجاب, لاہور سمیت پورا پنجاب پاکستان جو ہے وہ شدید سردی کی لپیٹ میں ہے. تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نمونیا کی ریشو بڑھ گئی ہے. ہسپتال جو ہیں وہ چھوٹے بچوں سے جو نمونیا کا شکار ہو کر آ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں, ہسپتالوں کی ایمرجنسیاں بڑھ گئی ہیں. لہٰذا حکومت جو ہے وہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جو نرسری تک کے بچے ہیں
पहली क्लास तक के बच्चे हैं उनको रिलीफ दिया जाए और उनके लिए मज़ीद छुट्टियां बढ़ा दी जाएँ, कम से कम 7 छुट्टियां बढ़ा दी जाएँ, क्योंकि आइंदा हफ्ते ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें शदीद की सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक और भी खबर है कि हमारे जो अहकाम हैं, महकमा एजुकेशन पंजाब है, लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी है, इन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। वो इसलिए कि इस वक्त छोटे छोटे बच्चे मदरसों के अंदर जा रहे हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होता। जैसे इकरा रोज़ातुल इत्फ़ाल है, इकरा फाउंडेशन है, यहाँ मासूम बच्चे जो हैं उनको कोई छुट्टी नहीं दी जा रही और उनको 8 बजे स्कूलों में बुलाया जा रहा है और 3 बजे तक, चूँकि इकरा रोज़ातुल इत्फ़ाल जो अदारा है ये बाकायदा तालीमी अदारा है और दीनी अदारा भी है, यहाँ पे फ़ीस जो है वो ली जाती है और रजिस्टर्ड भी है। फिर भी जो महकमा तालीम पंजाब के अहकामात हैं, इकरा रोज़ातुल इत्फ़ाल और इकरा फाउंडेशन के जो ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूल हैं, ये अमल दरामद नहीं कर रहे और बच्चे जो है वो ज़्यादातर इन स्कूलों से नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। हमारे हस्पताल के ज़राए का कहना है कि नमूनिया की रेशो जो है वो अस्पतालों के अंदर बढ़ रही है, औसत बढ़ रही है। छोटी उम्र के बच्चे जिनकी उम्रें जो हैं वो स्कूल गोइंग हैं, 4 साल से 7 साल के दरमियान है, 8 साल के दरमियान है, वो नमूनिया के साथ अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह सर्दी का लग जाना है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है सर्दी की वजह से, जिससे उनकी जान को ख़तरा लाक हो सकता है। तो इस पे वज़ीर आला पंजाब को फौरी एक्शन लेना होगा कि जो स्कूल महकमा तालीम के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे, प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे मैंने कहा इकरा रोज़ातुल इत्फ़ाल है, इकरा फाउंडेशन है और इस तरह के दर्जनों स्कूल जो हैं वो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, उनके खिलाफ फौरी एक्शन लेना होगा। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने की बात।